हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट इसमें बात कर रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक है आपका प्रोडक्ट मेथड और एक है आपका एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड तो प्रोडक्ट मेथड में अपन जो बात करते हैं कि पार्टनर अमाउंट विड्रॉ। प्रोडक्ट मेथड में तो हमने बात की कि पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है डिफरेंट डेट और डिफरेंट अमाउंट। डेट फिक्स नहीं होती है प्रोडक्ट मेथड में कि भाई जब उसको रिक्वायरमेंट है, जब वो पैसा विड्रॉ कर रहा है। अगर उसको रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो पैसा विड्रॉ नहीं कर रहा है। तो डेट भी डिफरेंट हो गई और जितनी जरूरत है 5,000, 10,000, 40,000, 50,000 जितनी जरूरत है वो विड्रॉ करता है जब हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो ये प्रोडक्ट मेथड हमने लास्ट वीडियो में बात की। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज पीरियड मेथड। तो एवरेज पीरियड मेथड का नियम है कि पार्टनर अमाउंट विड्रॉ फिक्स डेट एंड फिक्स अमाउंट। कि पार्टनर जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है उसकी डेट भी फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स है। हर महीने वो इतने रुपए निकालेगा। इसमें 3 स्टेप आते हैं, मंथली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग और हाफ ईयरली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग है, इसका मतलब है कि एक साल में वो टोटली 12 टाइम विड्रॉ करेगा, 12 बार। क्वार्टरली ड्राइंग है तो वो 4 बार विड्रॉ करेगा और यदि हाफ ईयरली ड्राइंग की बात कर रहा है तो साल में 2 बार अमाउंट विड्रॉ करेगा। अब इसमें कंडीशन क्या अप्लाई हो गई एवरेज पीरियड मेथड के लिए कि पार्टनर अमाउंट विड्रॉ फिक्स डेट एंड फिक्स अमाउंट। कि पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है उसकी डेट भी फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स है। अब आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका फॉर्मूला हो गया टोटल ड्राइंग कि पूरे साल में उसने कितने रुपए निकाले इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और एवरेज पीरियड अपॉन 12 ये हम अप्लाई करेंगे, उससे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। अब इसमें कंडीशन जो अप्लाई होती है, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ये लिखा हुआ हो या क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्राइंग, तो यहां पर ऐसा अगर क्वेश्चन में मेंशन है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर या ड्राइंग, तो उस कंडीशन में आपको एवरेज पीरियड में आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर जैसे उसने कह दिया कि भाई पार्टनर ने ड्राइंग कितनी की पूरे साल में 50,000, डेट मेंशन नहीं है कब की है, तो 50,000 टोटल ड्राइंग हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में दी हुई होगी, मान लो 10% है तो 10/100 और एवरेज पीरियड में आप क्या लेंगे 6/12। तो ये ध्यान रखना है कि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर हो या ड्राइंग हो तो उस कंडीशन में हम एवरेज पीरियड अप्लाई करते हैं और वो एवरेज पीरियड लिया जाता है 6 मंथ। अब उसके लिए भी कंडीशन क्या है कि उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट मान लो 12% पर एनम। पर एनम वर्ड हो तो आप 6/12 लेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब सेकंड कंडीशन कि अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर या लिखा हुआ है ड्राइंग, तो उस कंडीशन में आपको इसमें क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो क्या लिखेगा कि भाई 12% पर एनम नहीं आ रहा है। पर एनम नहीं आ रहा है तो आपको उस कंडीशन में होल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ओनली 12% लिखा हुआ आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे 12% पर एनम वर्ड आ रहा है
तो उस कंडीशन में आप कितना लेंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओनली 12% है, पर एनम वर्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। मतलब टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ इसमें, बाकी सब्जेक्ट ये अप्लाई होगा। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर पूछा है या ड्राइंग दी हुई है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर या ड्राइंग हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने 1 अप्रैल को पैसे निकाल दिए। उसने 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जब जब उसको पैसों की रिक्वायरमेंट थी उसने पैसा विड्रॉ किया। उस कंडीशन में हम यहाँ पर एवरेज पीरियड जो लेते हैं वो 6 मंथ लिया जाता है। और क्वेश्चन में 12% एक एग्जाम्पल रेट है, रेट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, जैसी हो वैसी अप्लाई करते हुए काम करें। और अगर दिया हुआ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दिया है 12%, पर एनम वर्ड नहीं है, पर एनम वर्ड नहीं है, मतलब आपको पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करना है। इसके लिए सिर्फ पर्टिकुलर सेकंड पॉइंट के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर एनम के बिना कभी कभार आता है, पर आपको ध्यान रखना पर एनम नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाना है, और पर एनम है तो एवरेज पीरियड 6/12 काम में लेते हैं। ये तो हुआ हमारा ड्राइंग की बात हुई। अब इसमें 3 स्टेप आते हैं। पहला है मंथली ड्राइंग, दूसरा है क्वार्टरली ड्राइंग और तीसरा है हाफ ईयरली ड्राइंग। अब हम बात कर रहे हैं मंथली ड्राइंग। तीन स्टेप में एवरेज पीरियड मेथड से हम कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट है मंथली ड्राइंग, सेकंड है क्वार्टरली ड्राइंग्स, और थर्ड है हाफ ईयरली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग में वो 12 टाइम अमाउंट विड्रॉ करेगा, साल में 12 बार 12 टाइम। क्वार्टरली ड्राइंग में एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, वो 4 बार अमाउंट विड्रॉ करेगा। और हाफ ईयरली ड्राइंग में वो 2 बार अमाउंट विड्रॉ करेगा। अब इसमें भी जो सिस्टम रखा हुआ है वो ये है कि या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ आप पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, या एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ कर रहा है, या मिडिल ऑफ द मंथ अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है। कैसा आप कभी भी कर सकता है। और कभी मान लो इन 3 डेटों के सिवाय, बिगिनिंग, एंडिंग और हाफ ईयर के सिवाय कर रहा है, तो फिर जो अभी अपने 1/12 काम में लिया था उसकी जगह 1/365 आ जाता है। एवरेज पीरियड अपॉन 12 काम में लिया, उसकी जगह एवरेज पीरियड तो जितने दिन होते होता आ जाता है, अपॉन में 365, तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती है। इसलिए डेज वाला नहीं आता है, मंथ वाले आता है। मंथ में भी 3 स्टेप है, मंथली ड्राइंग, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ और मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो पहला स्टेप कर रहे हैं हम मंथली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग, अब इसके अंदर मंथली ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब हम नॉर्मली मानते हैं हमारा ये पीरियड जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है मतलब वो पैसा कब कब विड्रॉ कर रहा है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, हर महीने की पहली डेट को पैसा विड्रॉ कर रहा है। उसी को हम क्या बोलेंगे, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून से लेकर 1 मार्च तक
उसने पैसा विड्रॉ किया है, पूरे 12 महीने विड्रॉ किए हैं, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ क्या आता है, तो उसके लिए हम एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आया आपका n+1 डिवाइड बाई 2। n+1 डिवाइड बाई 2 का मतलब है, n का मतलब है नंबर ऑफ मंथ, n का मतलब है नंबर ऑफ मंथ, और आपको नंबर ऑफ मंथ एक साल में जो होते हैं वो 12 महीने होते हैं। n+1 डिवाइड बाई 2, तो 12+1 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 13/2 आता है, और इसका एवरेज आता है 6.5 मंथ। मतलब यहां पर वो अमाउंट विड्रॉ करेगा वो 6.5 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अमाउंट विड्रॉ तो पूरे 12 महीने करेगा, पर उसमें इंटरेस्ट कितने महीने लगाएगा, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जैसे मान लो वो 1000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो एक साल में कितने रुपए निकालेगा, 1000 इंटू 12 करते हैं, 12,000 रुपीज वो विड्रॉ करता है। उस 12,000 पे मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12% है, और आपको कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है, 6.5 मंथ। तो 12,000 पर 12% और 6.5 मंथ का हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा, इसकी कैलकुलेशन करने पर जो भी अमाउंट आता है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा कि साहब 780 रुपीज। ये हुआ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कह रहा है, इंफॉर्मेशन 1 ईयर की है, तो ये मान लो अगर इंफॉर्मेशन 6 मंथ की है तो n+1 में क्या होगा, 6+1 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा 3.5 मंथ, तो यहाँ 3.5/12। अगर इंफॉर्मेशन 9 मंथ की है तो n+1, 9+1 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2, तो आपका 5 मंथ। नॉर्मल इंफॉर्मेशन 1 साल की होती है, अगर 1 साल से कम है तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना। ये तो हुआ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब आपको बता दिया, हर महीने के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एंड ऑफ एवरी मंथ में पार्टनर विड्रॉ कब कर रहा है, महीने के एंड में। जैसे पहली ड्राइंग कब करेगा, अप्रैल के एंड में 30 अप्रैल, सेकंड ड्राइंग 31 मई, थर्ड ड्राइंग 30 जून, फोर्थ ड्राइंग 31 जुलाई, ऐसे हर महीने के एंड में कर रहा है। हर महीने के एंड में कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला है n-1 डिवाइड बाई 2। n का मीनिंग है 12 - 1 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2, और आपके पास अवेलेबल हो जाएगा 5.5 मंथ। मतलब आपको इंटरेस्ट कितने महीने का लगाना है, एंड ऑफ एवरी मंथ कह रहा है तो 5.5 मंथ का लगाना है, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया। जैसे मान लो ये 2000 विड्रॉ कर रहा है, अब 12 मंथ में अमाउंट कितना विड्रॉ कर लेगा कि साहब 24,000, 2000 इंटू 12। अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, तो 24,000 इंटू 12%, और अब आपको इंटरेस्ट कितने महीने का लगाना है, यहाँ पर 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। तो उस कंडीशन में आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1320। तो ये है आपका एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, वो एंड ऑफ एवरी मंथ अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, ये फॉर्मूला ध्यान में रहे, प्लस मंथ याद में रहे कि अभी एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कह रहा था 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है, एंड ऑफ एवरी मंथ कह रहा था 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। 5.5 आया कैसे, वो इसका फॉर्मूला है n-1 डिवाइड बाई 2, 12 - 1 डिवाइड बाई 2, 11/2, 5.5 मंथ अप्लाई किया। अब आ रहा है नंबर सी, मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ, अब यहां पर पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कब कर रहा है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल डेट को, मतलब 15 अप्रैल,
15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई इस डेट को विड्रॉ कर रहा है, तो उसको हमने बोला है मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ के लिए अप्लाई होगा फॉर्मूला n डिवाइड बाई 2। n डिवाइड बाई 2, n का मतलब क्या है 12 मंथ, 12 डिवाइड बाई 2 करते हो तो आपके पास जवाब आता है 6 मंथ। तो मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है तो आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब इसके लिए क्या सिस्टम, जैसे मान लो कोई पार्टनर एवरी मंथ 3000 विड्रॉ कर रहा है तो उसकी एनुअल ड्राइंग हो जाएगी 3000 इंटू 12 36,000। ये 36,000 पर आपको 12% का इंटरेस्ट लगाना है और महीने कितने आ जाएंगे आपके 6। तो ये लिया हमने 6/12, तो इसका इंटरेस्ट जो भी आएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाई 12/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12, तो अमाउंट आएगा 2,160 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। मतलब ड्राइंग अमाउंट तो होगा 36,000, 12% की रेट हमने ली, रेट जो भी होगी वो लेनी है, 12 तो एज्यूम रेट है, और मंथ आपके कितना है 6, तो ये आया आपका 2,160। तो मंथली ड्राइंग के लिए याद रखने का तरीका क्या है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कह रहा है तो 6.5 मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ कह रहा है 5.5 मंथ, और मिडल ऑफ एवरी मंथ कह रहा है तो आपके 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा।